नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भव्य मंदिर उद्घाटन के कार्यक्रम की झांकी आज अयोध्या में देखने को मिली। पीएम मोदी अयोध्या पहुंचे थे। इस दौरान वैदिक मंत्रों और फूलों से उनका स्वागत किया गया। पीएम ने अयोध्या को हजारों करोड़ रुपए की सौगात दी। पीएम ने एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी ने अयोध्या में रोड शो किया। रोड शो के दौरान कई जगहों पर अयोध्या वासियों ने पीएम की पुष्प वर्षा करके स्वागत किया उनका। पीएम ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का जिक्र करते हुए देश से अपील भी की है कि 22 जनवरी को ऐतिहासिक क्षण होगा, लिहाजा हर देशवासी उस दिन राम ज्योति जलाए और घर में ही दिवाली मनाए। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार किया के प्रभु के काम आए। एक समय था जब यही अयोध्या में राम लला टेंट में विराजमान। आज भारत अपने तीर्थों को भी संवार रहा है, तो वहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी हमारा देश आया हुआ है। एक नए भारत की नई अयोध्या का दर्शन हम सबको कराता है। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव, सब दुख हरना अवध बिहारी, मंगल भवना मंगलहारी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों की सौगात दी और रेलवे स्टेशन का भी तोहफा प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दिया है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस हिसाब से यहां पर तोहफा मिला है अयोध्या को। रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण कराया गया। 240 करोड़ रुपए खर्च हुए। 3 मंजिला रेलवे स्टेशन, आधुनिक सुविधाओं से ये लैस है रेलवे स्टेशन। संस्कृति और श्रीराम की छवि यहां पर दिखाई दे रही है। मुख्य हिस्से को शाही मुकुट के रूप में बनाया गया है। फूड प्लाजा भी यहां पर मौजूद है, वेटिंग हॉल भी मौजूद है, क्लॉक रूम मौजूद है। रोजाना 1 लाख यात्रियों को हैंडल करने की क्षमता इस रेलवे स्टेशन में है। यह सुनिश्चित करके यह रेलवे स्टेशन बनाया गया और इस पर 240 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि खर्च हुई है। इसके अलावा आज बड़ी सौगात मिली। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। अयोध्या रेलवे स्टेशन की बात हो गई। अब देखिए, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट में मिल गया है उत्तर प्रदेश के लोगों को, अयोध्या के लोगों को। 1450 करोड़ रुपए से अधिक लागत से टर्मिनल भवन बना है। 6500 वर्ग मीटर सालाना, 10 लाख यात्रियों को हैंडल करने की क्षमता इस एयरपोर्ट की है। मंदिर की वास्तुकला को दर्शाया गया है। मंदिर के तौर पर अंदरूनी हिस्से को भगवान राम के चित्रों से सजाया गया है। फैसिलिटी कैट 1 और रेसा की बात करें तो 1:15 घंटे करीब में दिल्ली से अयोध्या पहली कमर्शियल फ्लाइट पहुंची है। फ्लाइट 6 की बात करें तो 6 जनवरी से 11 जनवरी अयोध्या में अहमदाबाद की फ्लाइट तो शुरू हो जाएगी। 11 जनवरी की हमने आपको बताई है। 15 जनवरी को अयोध्या से मुंबई की फ्लाइट भी शुरू हो जाएगी। इसका इंतजार किया जा रहा है। हर घंटे उतरेगी फ्लाइट। यहां पर ऐसी व्यवस्था की गई है, इतना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। एक फूड कोर्ट भी यहां पर एयरपोर्ट पर मौजूद है। तो खास तरीके से ये एयरपोर्ट तैयार किया। किताब, पूजा सामग्री के स्टॉल भी यहां पर लगाए जाएंगे क्योंकि प्रभु श्री राम की धरती है। 1450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इसको तैयार किया गया है। तो चलिए, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। मयूर शुक्ला हमारे साथ लता मंगेशकर चौक से मौजूद हैं और विवेक त्रिपाठी नया घाट से हमारे साथ मौजूद हैं। मयूर का रुख कर लेते हैं पहले। मयूर, कौन सी तस्वीरें आप दिखा सकते हैं और अयोध्या के लोग क्या कह रहे हैं? अयोध्या के लोगों को कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री आज आए, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की सौगात दी और अयोध्या तो पूरी तरह से बदल रही है।
अब बिल्कुल देखिए, पूरे दुनिया के जो राम भक्त हैं वो इस समय पूरी तरीके से भाव विभोर हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि 550 सालों से भगवान का मंदिर, जो राजा हैं, राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम जो अयोध्या के राजा हैं, वो तंबू में रह रहे थे, अब वो अपने स्थान पर रहेंगे, एक भव्य मंदिर में रहेंगे, तो पूरी दुनिया खुश हो गई इस बात को लेकर कि अब सही स्थान भगवान श्री राम को मिलने वाला है। ये तस्वीरें देखिए, लता चौक है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और तमाम लोग हैं। आप देखिए इनके चेहरे कितने खुश हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी शहर में थे, करोड़ों की सौगात दी और 22 जनवरी का जो इंतजार है वो अब कहीं ना कहीं कम नहीं हो रहा है। अब 22 तारीख बहुत जल्द पास आने वाली है। मैम, आज प्रधानमंत्री जी यहाँ पे थे, आप लोग दर्शन किए, यहाँ पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है आज आपको? मुझे बहुत ग्लैड फील हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं अयोध्या वासी हूँ, इसलिए मुझे तो बेइंतहा खुशी है, मैं व्यक्त नहीं कर सकती। आप ये बताइए, 22 तारीख को दिवाली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। हम सब लोग दिए जलाएंगे और हाँ, लिटरली हम लोग बहुत खुश। यानी कि अब साल में 2 दिवाली होगी, एक जो दिवाली होती है और अब 22 तारीख को मनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आतिशबाजी करेंगे भाई साहब? बिल्कुल अवश्य करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अयोध्या में इतने भव्य प्रोग्राम चला हुआ है, तो इससे बढ़िया सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। और सौभाग्य की बात होगी। आपको क्या कहिएगा, प्रधानमंत्री जी आज पहुंचे, इतनी सौगातें दी, अब मंदिर का निर्माण हो ही गया है, 22 तारीख से दर्शन शुरू हो जाएंगे, क्या कहिएगा? बहुत अच्छा लगा हमको, प्रधानमंत्री जी को हमने 10 फीट दूर से ही देखा। अच्छा, इतना पास से देखा? इतना पास से देखा, हम बहुत खुश हो गए और भगवान उनके ऊपर सदा खुशियाँ बनाए रखे। प्रधानमंत्री जी को देखा आज आपने? जी हाँ, बिल्कुल देखा, बहुत आनंद आया और प्रत्येक सनातनी के लिए गौरव का क्षण है और वास्तव में आज का दिन तो विशेष दिन हो ही गया है। और 22 जनवरी जो आएगी उस दिन निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष में कि आप जितने भी सनातनी हैं पूरे विश्व में, वो सारे लोग दीपावली मनाएं, ऐसी कामना। और निश्चित रूप से अब 2 दीपावली मनेगी। 2 दीपावली मनेगी। आप लोग खुश हैं आज का दिन देख के? खुशी तो आपके चेहरे पे दिख रही है। आप दर्शन भी भगवान श्री राम के अब बड़े मंदिर में होंगे। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे अयोध्या में प्रधानमंत्री जी आए हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री यहाँ अयोध्या आया हो, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और उससे ये मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ। जरा सुना दीजिए ना भजन। मेरी चौखट पे चल के आज सारो धाम आई हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा सवेरे की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज छूने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुशी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री राम। श्री राम, जय श्री राम। ये भावनाएं हैं, कैसा लग रहा है आज आपको जय बिल्कुल श्री राम का नारा लगा? जय श्री राम, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अयोध्या में पहली बार आए हैं, पहली बार अयोध्या में आज आप आए? पहली बार। इतने ऐसे दिन आए कि प्रधानमंत्री भी आई थे। हाँ, सौभाग्य हमारा क्या आज प्रधानमंत्री के भी दर्शन हुए, रामलला जी के भी दर्शन हुए। लेकिन इनका सौभाग्य, आपका सौभाग्य है। हाँ जी, बहुत क्या कहिएगा, कहाँ से आए हैं आप? हम एमपी से आए हैं, रतलाम। एमपी से आए हैं। पूरा भारत आज हमको यहाँ देखने को मिला है। सुबह से हम जिनसे बात कर रहे हैं, पूरे देश से लोग यहाँ पहुंचे। हाँ, बहुत दूर से लोग आए हैं और बहुत अच्छा लगा। महाराज जी, आपका क्या कहना है आज के दिन को लेके, और खास तौर पे 22 तारीख को जो होने वाला है उसके बारे में क्या सोचते हैं? ये आज का दिन बहुत सुंदर है। भाजपा राम को लेके चल रही है। ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास। विवेक त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राम जैसा संविधान है। विवेक त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनकी भावनाएं कैसी है? आप इस वक्त नया घाट पर मौजूद हैं, बताया गया है। बिल्कुल कुंदन, आज अयोध्या के लिए स्वर्णिम दिन है, ऐतिहासिक दिन है और स्वर्ण अक्षरों से इतिहास में लिखा जाने वाला दिन है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी सौगातें दी अयोध्या को। अयोध्या के लोग हमारे साथ हैं, संत समाज के हैं, घर परिवार के लोग हैं जो सुबह से देख रहे हैं सारा नज़ारा टीवी पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इन्होंने देखा। तो आप बताइए माता जी, आप यहाँ रहती हैं, आज का दिन कितना बड़ा है आपका? आज बहुत बड़ा है, हम सोच नहीं सकते थे। हमने टूटते भी देखा और बनते हम ये सोच नहीं पाए थे कि हम जिंदा रहेंगे, इसको देख पाएंगे। आज बहुत खुशी हो रही है और नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक शुभकामना दे रहे हैं हम। आपने देखा मोदी जी को? जी जी, मैंने बहुत देखा, बहुत अच्छे लगे मोदी जी। मंदिर बनेगा यहाँ? मंदिर बनेगा यहाँ पर।
संत समाज के लोग भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, आज का दिन धार्मिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, तीनों नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण। हाँ, सही बात है। संपूर्ण अयोध्या वासियों के लिए और सनातनियों के लिए महत्वपूर्ण है ही। जहाँ तक हम लोग भजनों में गाते थे, त्रिभुवन विदित अवध जेके नौआ, त्रिभुवन विदित अवध जेके नौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। तो हम सब लोग जब प्रवचनों में और कहीं जा करके देश दुनिया में प्रवचन करते थे और भगवान के नाम के महिमा का गुणगान करते थे, उनके अयोध्या का बखान करते थे, तो ऐसा प्रतीत होता था कि ये तो केवल वाणी से हम कर रहे हैं, हमारी अयोध्या उपेक्षित दिखाई पड़ती थी। आज बहुत ही बड़ा सौगात हम सभी लोगों को मिला है, और यही नहीं कि केवल संतों को ही मिला है, अयोध्या वासियों के लिए ही मिला है, संपूर्ण विश्व के सनातनियों को मिला है। छोटे छोटे हम लोग विद्यार्थी थे, कोई हेलीकॉप्टर से उड़ करके जाता था तो मन करता था कि नज़दीक आता तो हम लोग ठीक से देख लेते, और हेलीकॉप्टर पर या प्लेन से हमारी अयोध्या दिखाई कैसी पड़ती थी ये हम लोग केवल अनुभव करते थे। लेकिन अब ऐसा आनंद का विषय है कि कोई भी प्लेन से जाएगा और नीचे जब भी देखेगा कहेगा ये हमारी अयोध्या है, हमारी राम जन्मभूमि। आपने सही कहा, हेलीकॉप्टर से देखा करते थे, अब तो हेलीकॉप्टर उतरते हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल फ्लाइट्स उतरेंगी यहाँ पे। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को मैं सहृदय धन्यवाद देता हूँ। जो इन्होंने ऐसा जो कार्य किया है बहुत सराहनीय विषय है। आज पूर्व की सरकारें यदि होती तो अयोध्या नहीं होती, और वर्तमान की सरकार में अयोध्या, जैसे आपने कहा कि अयोध्या कैसे लग रही है, तो अयोध्या बहुत अच्छी है। जितना हम लोग कल्पना करते हैं उससे हमारे सोचने की सामर्थ्य नहीं है, हमारे सोचने की क्षमता नहीं है कि अयोध्या कितनी सुंदर है। इतनी सुंदर है, भगवान श्री राम ने कहा है, अत प्रिय मोह यहाँ के वासी, हमको अयोध्या के वासी बहुत प्रिय हैं। तो इसलिए आप लोग देख पा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और देश के प्रधानमंत्री महोदय ने इतना बड़ा विकास किया है। जैसे कि आज आपने देखा महर्षि जी, ये छोटी बच्ची डांस करना चाहती है आज इसी खुशी में, तो कैमरा इस पर फोकस करवा के आपकी बात करवाते हैं। अमर शाह जी, छोटी बच्ची नाचना चाहती है। जी, आप देख पा रहे हैं कि महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। जैसे आपने देखा है अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, जिन्होंने दो अमृत भारत ट्रेन और 6 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया, हरी झंडी दिखा करके रवाना किया उन्होंने। आज हम लोगों को कहीं ना कहीं से पर्यटन का बढ़ावा मिल रहा है। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रही बात, तो वहाँ पर जितनी भी फ्लाइटें आएंगी, चाहे देश से आएँ और चाहे विदेश से आएँ, कहीं से दुनिया के किसी भी कोने से आएंगी फ्लाइटें, सारी मतलब अयोध्या जो फोकस हो गया है, पूरा देश का, दुनिया का फोकस हो गया है, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज वो आके यहाँ का एयरपोर्ट और यहाँ के जो परिसर है इसको सौभाग्यमय बना दिया। हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है ये, जो आज हम ये बृहद नगरी को देखने का सौभाग्य। रूप ही बदल गया महन जी, पूरा अयोध्या का आर्थिक रूप से कितनी समृद्ध हो गई, बताइए। आर्थिक रूप से बहुत ही समृद्धि होगी। जो छोटे छोटे गरीब लोग भी थे उनको भी रोजगार मिलेगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुभारंभ में कितने लोगों को कार्य मिला है। रेलवे स्टेशन का शुभारंभ हुआ तो कितने लोग उसमें कार्य कर रहे हैं। राम जन्मभूमि का जो ये मंदिर निर्माण कार्य हो रहा है, कितने कितने मजदूर जीविकोपार्जन के संसाधन को प्राप्त कर लिए हैं। हमारे अयोध्या जी में कोई आता था तो यहाँ केवल क्या मिलता था, राम नामी गमछा मिल जाता था, लड्डू खाने को मिल जाता था। आज अगर आप रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो जिस तरह से उसका निर्माण कार्य हुआ है, सारी आज के आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है। तो इससे बढ़कर के सौभाग्य हम अयोध्या वासियों के लिए, और संपूर्ण ये नहीं कह रहे हैं कि केवल वो भाजपा के लिए ही है या कांग्रेस, जितने भी लोग आएंगे सबको लाभ मिलेगा, सबको लाभ मिलेगा। क्योंकि कोई भी कार्य यदि कोई अच्छा कार्य, सामाजिक कार्य कोई अच्छा नेता करता है तो उसका लाभ हर कोई लेता है। आज जो चौड़ीकरण सड़कों का हुआ है, कितनी भीड़ होती थी राम जन्मभूमि जाने के लिए,
दबक करके लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते चलते थे। अब वो अवसाद नहीं, वो दुख नहीं कि किसी को पैर में पैर लड़ेगा, आराम से हरि नाम का गुणगान गाते हुए और रामलला सरकार का दर्शन कर सकेंगे। ये तो बहुत अच्छा कार्य हुआ है। चाहे बिल्कुल विवेक, जो लोग कह रहे हैं कि भाई उपेक्षित अयोध्या थी, लेकिन अब उपेक्षित अयोध्या नहीं रही। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक त्रिपाठी और महेश शुक्ला, आप दोनों सहयोगियों का। तो अयोध्या नगरी अब उपेक्षित नहीं है, अयोध्या नगरी आकर्षित है, कर रही है लोगों को। अयोध्या नगरी का आकर्षण लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ अयोध्या की तस्वीर बदलने में लगातार जुटे हुए हैं।